अभी हम मगध के प्राचीन राजधानी पाटलिपुत्र यानी वर्तमान में इसे पटना कहा जाता है, पटना के हम अगम कुआं में हैं। ऐसे ही इस कुआं के बारे में बताया जाता है कि सतयुग काल से है, लेकिन विदेशी इतिहासकारों ने हमें समझाया है, बताया है कि मौर्य काल से इस कुआं का एक तरह से जीर्णोद्धार कहें या उसका निर्माण किया गया था। अशोक कालखंड से बताया जाता है, जो सरासर गलत है। कि आप जानते हैं कि ये प्राचीन आस्था का जो केंद्र है, ये माँ शीतला माता मंदिर के नाम से विख्यात अगम कुआं के नाम से प्रसिद्ध है जी। कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म कोई धर्म ही नहीं है, पंथ है और एक पंथ है जो कि आदमी को एक दूसरा रास्ता बता रहा है कि हाँ, इस तरह से आप जिंदगी जी सकते हैं और अपना व्यापन कर सकते हैं। पहले भी चंद्रगुप्त मौर्य हुए। चंद्रगुप्त मौर्य भी पहले सनातन मानते थे, लेकिन वो जैन धर्म परिवर्तित कर लिए। वो सारा किया धराया वो अंग्रेजों का है। हाँ, मतलब सत्ता को अधिग्रहण करने के लिए अपने 99 भाइयों को इसमें कत्ल करके डाल दिया था, ऐसा कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है। और कई टेक्स्ट बुक में भी इसकी चर्चाएं मिलती है। अच्छा, मात्र 99 भाइयों को मारने का चर्चा एकमात्र अभिलेख अशोक का है, जो सिंहली अभिलेख है। अच्छा, देखिए, माता शीतला आदि अनादि काल की है और ये सतयुग की देवी है जी। माता शीतला सतयुग की देवी है और इनकी परंपरा शुरू से होता चला आ रहा है। यहाँ ठीक है। अभी हम मगध के प्राचीन राजधानी पाटलिपुत्र यानी वर्तमान में इसे पटना कहा जाता है, पटना के हम अगम कुआं में हैं, जो बहुत ही सतयुग काल से माँ शीतला का यह मंदिर है। तो आइए अपने चैनल के माध्यम से सभी लोगों को माता रानी से दर्शन करवाते हैं और किस तरह राजा अशोक ने अपने 99 भाइयों को इस कुआं में डाला है था राज सिंहासन पाने के लिए। तो आइए आप लोगों को भी उससे रूबरू करवाते हैं। घूम जाएंगे खाना भी है तो हमारा मान है जिस स्थान पर, उसका नाम है अगम कुआं। ऐसे ही इस कुआं के बारे में बताया जाता है कि सतयुग काल से है, लेकिन विदेशी इतिहासकारों ने हमें समझाया है, बताया है कि मौर्य काल से इस कुआं का एक तरह से जीर्णोद्धार कहें या उसका निर्माण किया गया था। अशोक कालखंड से बताया जाता है, जो सरासर गलत है। जो पोषित इतिहासकार लिखते हैं कि इस कुआं के बारे में कि अपने राज सिंहासन के लिए अशोक ने 99 भाइयों को इसमें मारकर डाल दिया था और वह सत्ता को अधिग्रहण करने के लिए अपने 99 भाइयों को इसमें कत्ल करके डाल दिया था, ऐसा कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है। और कई टेक्स्ट बुक में भी इसकी चर्चाएं मिलती है। और पाटलिपुत्रा की जो स्थापना जो किया गया था अजातशत्रु के द्वारा पाटलिग्राम के रूप में। लेकिन इस जगह पर सबसे एक प्राचीन देवी माँ की एक स्थल है, जिसको अंग्रेज ने भी स्वीकारा है। इस माता को जो शीतला माई के नाम से जाना जाता है, जो आप हमारे बगल में देख रहे हैं, इस शीतला माई के मुख्य पुजारी और सुनील जी इनका नाम है। तो मैं चाहूँगा कि सुनील जी से हमारे चैनल के माध्यम से भी आप लोग इस शीतला माई और जो ये अगम कुआं है उसके बारे में जो एक्चुअल बातें बताएंगे, क्योंकि इनके पूर्वजों के पूर्वज यहाँ पर माता रानी की सेवा करते आ रहे हैं। उनको एक तरह से जनश्रुति के आधार पर इन्होंने एक दूसरे को इतिहास बताते रहे हैं। तो एक्चुअल इतिहास से बताएंगे। जी बताइए सरकार। जैसा कि आप जानते हैं कि ये प्राचीन आस्था का जो केंद्र है, ये माँ शीतला माता मंदिर के नाम से विख्यात अगम कुआं के नाम से प्रसिद्ध है जी। ये जो माँ शीतला का जो देवी जो देख रहे हैं वहाँ, जो हम लोग प्राचीन काल में, जिन्हें हम लोग प्राचीन काल में जो नाम से हम लोग अनभिज्ञ थे,
ज्ञान से कमी थी हम लोगों में, तो उस समय प्राचीन में जो हम लोग के लोग बुजुर्ग लोग थे तो प्राचीन नाम से जानते थे, जी जैसे कि बुढ़िया माई, जी बाईसी माई, जी भवानी माई, जी अंगार माई, जी गलसुकी माँ, जी छोटी माँ, जी बड़ी माँ, जी। लास्ट में चिकन पॉक्स का नाम दिया गया अंग्रेज शासन में और माँ शीतला के रूप में प्रकट हुई। हाँ, ऐसे भी जब चिकन पॉक्स उस समय महामारी चल रहा था तो उस समय कोई भी टीका वगैरह आया नहीं था। नहीं था, तो माली जाति के द्वारा उसको छापने का काम भजन गीत से, नीम के टहनी से ये झाड़ने का काम परंपरा अनादिकाल से अनादिकाल से माली का काम चला। और माली लोग की जिसको भी चेचक मतवाई जो निकलता था तो खासकर को माली को बुलाया जाता था, उसके नीम के टहनी से हल्दी और धूप से छुला के नूचा जाता था और झाड़ा जाता था। ये परंपरा अनादिकाल से चल रहा था। इसीलिए इनको शीतला शीतला का मतलब होता है ठंडक। ठंडक ठंडक जैसे कि यहाँ का पूजा प्रसाद वगैरह जो चढ़ता है, आप देखे होंगे कि जैसे बासी मैंने रात भर ये पकवान करते हैं और सुबह इनकी पूजा होती है। पूजा होती है। जैसे इनका मेन पूजा है चैत का जो होता है शीतलाष्टमी और आषाढ़ का शीतलाष्टमी। ये चैत से इनकी पूजा जो प्रारंभ होती है, चैत, बैसाख, जेठ और आषाढ़, जी इनकी मेन पूजा होती है। मेन पूजा चैत से चालू हुई, आषाढ़ में खत्म हुई, जिसको शीतलाष्टमी के रूप में कहते हैं। इनका जो प्रसाद होता है, रात में लोग पूड़ी, कच्चा चना, कसार, गुल्ला आदि पकवान करके, मड़ुआ का आटा, रोटी सब बहुत धूप से पूजा की जाती थी। इनके प्रसाद चढ़ता था, लोग इनकी पूजा वूजा आराधना लोग करते चले आ रहे हैं। आज भी देखेंगे राजस्थान में, देखिएगा मड़वाई लोग, जी सिटी के मड़वाई लोग यहाँ खास करके सप्तमी अष्टमी विशेष पकवान बना के माता का पूजा आराधना करती हैं। मनवांछित फल भी इनका सेवा बहुत करने है, से बहुत मिलती, प्राप्त बहुत होती है। पर ये जो है देवी, ये 12 मास जो है तमाम भक्त के साथ रहते हैं। और एक्चुअली अगर हम सनातन को विज्ञान के दृष्टिकोण से देखें यानी कोरिलेट करें सर, तो एक देखिए जैसे नीम का और माता का आशीर्वाद ये एक शुरू से दूसरे परंपरा अनादिकाल से चलता चला रहा है। जब चिकन पॉक्स होता है जिसको चेचक कहते हैं आज भी लोग क्षेत्रीय भाषा आज में, भी लोग दवा भी इलाज करते हैं, होम्योपैथिक का हो, जो अंग्रेजी हो, दवा भी जो आवश्यक है। जो अब जैसे जैसे जागरूकता फैली धीरे धीरे धीरे, जैसे परंपरा, लोग तो पहले क्या प्राचीन में आप देखते होंगे उतनी दवा का आविष्कार नहीं थी, जड़ी बूटी के लोग आविष्कार करते थे, जड़ी बूटियों से ही करते थे, पूजा पाठ से आराधना करके लोग करते थे। तो आविष्कार जैसे जैसे विकसित होते गया वैसे वैसे समाज का उपयोग होते चला गया। न कहने का जैसे तात्पर्य उस समय अंग्रेज अपने आप को पूरा समझते थे कि हम पढ़े लिखे आदमी हैं। देखिए और अंग्रेज लेकिन उसके बाद अंग्रेज अपना सत्ता जमाने, अपना हुकूमत काबिज करने के लिए ऐसा किया। अंग्रेज तो यहाँ से क्या किया, अंग्रेज हमारा पूरा दौलत खजाना लूट के तो यहाँ से लेके चला गया। अच्छा सरकार, इस कुआं का जो अभी बाउंड्री वाल किया गया है, कुआं के बारे में जो बता रहे हैं, ये जो कुआं जो है, जो राजा सम्राट, ऐसा कहा जाता है कि राजा सम्राट अशोक के समय कुआं का निर्माण किया गया 232 ईसा पूर्व। तो उस समय राजा सम्राट अशोक में कहा गया कि राजा सम्राट में कुआं का निर्माण किया गया था। और ये कुआं ऐसा भी कहा जाता है राजा सम्राट अशोक अपने 99 भाई को हत्या करके इसमें कुआं में डाला, ऐसा कहा जाता है। लेकिन उसके बाद इस चंडा कुआं के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बाद में अंग्रेज आए 1909 में, ब्रिटिश गवर्नमेंट, उस समय तत्काल डीएम थी J.H. लेवा के शासनकाल में इस कुआं का पानी उड़ाही करने का काम किया गया। तो अंग्रेज शासन ने इस कुआं उड़ाही करने का जो काम किया गया था, उस उड़ाही करने में सक्सेस और कामयाब नहीं हो पाया, मैंने इसका जल सूख ही नहीं पाया था। तो थक गए लोग, आम श्रद्धालु के यहाँ भीड़ लगी। तो भीड़ लगने के कारण लोग अगम पार का नारा लगने लगा। अच्छा, तो उसी समय से एगम कुआं के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आज भी इसका नाम प्राचीन में कैडेस्ट्रल सर्वे जो खतियान होता है वगैरह में जी, रसीदा जग बस्ती के नाम से जाना जाता है। अच्छा, और ऐसा इसका गहराई भी बताया जाता है कि इसका गहराई का माने ओरे अंत नहीं है। एक 7 कुआं का एक कुआं। अच्छा, 7, वो मतलब ये आकार इस तरह जाते जाते छोटा हो गया नीचे जाके। अच्छा। ये कुआं तो 95 में हम देखे थे, जब पानी उपचार लालू जी ने किए थे 87 में। फिर में पानी का नीचे बीच में सुराख अलग से कुआं बना हुआ। अच्छा, सेट बाई सेट बैठाया हुआ अलग से बना हुआ था। तो ऐसा
देखने में लग, लेकिन ये कुआं का जैसा जो ग्रोथ है निकलता है, दीवार के चारों तरफ से पानी जो है इतना तेज़ी से गिर रहा था, लेकिन जो पहाड़ का जो स्रोत देखते हैं झरना जो गिरता है उस हिसाब से कुआं के बगल से चारों तरफ लगता है हाँ सोच की तरह गिर रहा था। अभी हम अगम कुआं के शीतला माई मंदिर के प्रांगण में हैं। आप जो देख रहे हैं माँ शीतला यहाँ पर विराजमान है। और माँ शीतला का बहुत ही उस समय जब पीरियड जब था ब्रिटिश काल के समय में माँ शीतला का एक अद्भुत चमत्कार था इस क्षेत्र में। जब चिकन पॉक्स उस समय जिसको क्षेत्रीय भाषा में हम बोलते हैं चेचक, उस समय चरम पर थी इस क्षेत्र में, तो ब्रिटिश सरकार को भी यहाँ पर झुकना पड़ा और सनातन को एक तरह से विज्ञान भी मानना पड़ा, क्योंकि चेचक का उस समय कोई इलाज नहीं था। तो माँ शीतला का आशीर्वाद और यहाँ पर जो नीम और बगल में देख रहे हैं जो अगम कुआं है, कुआं का जल उस समय एक तरह से दैविक कृपा कहकर एक आयुर्वेद के रूप में लोगों को दिया जाता था, जिससे चिकन पॉक्स यानी चेचक समाप्त हो गया था। तो मैं चाहूँगा यहाँ पर जो विराजमान हैं, जो इस मंदिर के महंत हैं, मैं चाहूँगा इनसे माता का ये हमेशा मुखारबिंद से सेवा करते हैं और लोगों को जितने भी शरणार्थी आते हैं उनका आशीर्वाद देते हैं। तो मैं चाहूँगा कि पुजारी जी से माँ शीतला के जो इनका जो आशीर्वाद है, जो कृपा है सभी पर बना रहता है, उसके बारे में जी कुछ बताइए। देखिए, माता शीतला आदि अनादि काल की है और ये सतयुग की देवी है जी। माता शीतला सतयुग की देवी है और इनकी परंपरा शुरू से होता चला आ रहा है। जो विशेष करके ये माता शीतला स्वच्छता और पर्यावरण की देवी है जी। मतलब पूरी सृष्टि, पूरे ब्रह्मांड को शुद्ध करना इन्हीं का काम है। शीतल का मतलब होता ठंडा, शीत का मतलब हुआ ठंडा, ताला का मतलब हुआ सेका हुआ और शीला का मतलब हुआ गुण विशेषणाली दयावान, इन्हीं को जोड़ के बनाया गया शीतला। तो शीतला माता बहुत ही दयामयी और करुणामयी है। जो भी भक्त सच्चे हृदय से अगर जो भी कुछ मांगते हैं उनको पूर्ण हो जाता है। तो माता शीतला इनकी परंपरा जो आ रहा है शुरू से, साल का प्रथम पूजा स्वयं माता शीतला लेती है। और जैसे चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़ इनका विशेष पूजा माना जाता है। और जिस समय प्रकोप होता है तो बहुत ही लहर और पीड़ा होता है जी। माता शीतला का 7 स्वरूप है जो माता अंदर विराजमान है। पहले जैसे गांव में अगर चेचक का प्रकोप होता था तो वहाँ 7 पिंड रहता, छोटा छोटा पिंड रहता था। 7 बहन के नाम से भी उनको जाना जाता था। तो पिंड का पूजा बहुत ही विशेष माना जाता था। पहले स्वरूप का पूजा नहीं होता था, पहले पिंडी का पूजा होता था। तो माता शीतला का जो 7 स्वरूप, 7 बहन हैं, और वो पहला है बड़ी है, छोटी है, फुलवंती है, जलपा है, पंसा है, अंगार है और गोदैया है। तो ये 7 स्वरूप इनमें बहुत ज़्यादा प्रभाव करता है और सबका पीरियड अलग अलग है। अच्छा। कोई 9 दिन तक रहती हैं, कोई 7 दिन तक रहती हैं, कोई 5 दिन तक रहती है, कोई 2.5-3 दिन तक का पीरियड होता है। और इसमें ज़्यादातर कि लोग अंग्रेजी दवा ना करवाएं, होम्योपैथिक ही कराएं। अच्छा। और जैसे अंगार हो जाते हैं तो उंगलियां में, तो उसमें मिट्टी का लगाकर देवी माँ कर जो पानी चढ़ता है उससे भी लहर और उससे दूर हो जाता है। तो एक तरह से उससे लहर और पीड़ा दूर हो जाता है। उड़ूल का फूल लगाने से लहर और पीड़ा। और यहाँ से जो जिसको माता जी निकली हुई हैं तो यहाँ से नीर को अभिमंत्रित करके दे दिया जाता है। और कुआं का जो जल है वो कुआं का जल शुरू से ही माता का स्नान होता है इसी कुएं के जल से। अच्छा। माता शीतला ये जो जल देख रहे हैं उस जल को अभिमंत्रित कर दिया जाता है, करके दे दिया जाता है जिनको नेत्र नहीं, जिसको चर्म रोग है, तो इसी पानी से
जिसका कुष्ठ रोग है वगैरह उसका उसको अभिमंत्रित करके पानी को यहाँ से दे दिया जाता है, वो उसका काम पूर्ण हो जाता है। जिनका पुत्र या पुत्री की प्राप्ति के लिए जिनका संतान है, तो जिसको संतान नहीं है तो यहाँ से माँ को निमंत्रण देने के बाद माँ के कुआं के जल से स्नान करा देते हैं और नियम पूर्वक उनको विधि बताते हैं कि आप इस तरह से कीजिए, उनका मनोकामना जरूर पूरा हो जाता है। और ज़रूर गोदी में लेके बच्चा लेके आते हैं, या पुत्र या पुत्री। इसको क्षेत्रीय भाषा में गोदी भरना बोलते हैं। गोदी भरना बोलते हैं। तो गोद भर जाता है। और मैं खुद जितने श्रद्धालु हैं जो श्रद्धा से मांगे उनका बहुत श्रद्धालु का मनोकामना मन्नतें पूरा कर देती है माता रानी, पूरा करती है। लेकिन हाँ, यही है कि सच्चे हृदय और सच्चे मन से करना है माँ को। अगर माँ को सच्चे हृदय और मन से कीजिएगा तो पूरी होगा। ठीक है। यहाँ पर 9 रूपों में माँ शीतला माँ विराजमान है, जिसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माने 9 रूपों में शक्ति की पूजा माँ शीतला की होती है, जो यहाँ पर आप पिंडी रूप में देख रहे हैं। और बाहर में उनकी मतलब मूर्ति लगा हुआ है और यहाँ पर उनके 9 रूपों में पिंडी स्थापित की गई है। तो आइए पास में इस जो अगम कुआं है उसके बारे में देखिए। यहाँ पर सब जैसे 5 सिंदूर लगाया गया है, तो कुआं को भी व्यक्ति यहाँ पर एक धर्म से जोड़ते हैं। तो आइए किनारे से हम चलते हैं और दिखाते हैं कि इसका देखिए वाटर लेवल कितना ऊपर है, बहुत गहरा कुआं है। तो आदमी को गिरने से बचाने के लिए इसमें जाली लगाया गया है, या कई लोग इसमें डस्ट भी फेंक देते थे, इसमें माने कचरा भी डाल देते थे। तो इसके एक सुरक्षा दृष्टिकोण से इसको घेरा गया है और एक विंडोनीमा एक जाली लगाया गया है, जिससे कि कोई भी जानवर हो, बच्चा हो, इसमें गिर न सके। क्योंकि इसकी गहराई आज तक किसी से मापी नहीं गई है, क्योंकि इसकी गहराई बहुत ज़्यादा नीचे है। जो एक बार व्यक्ति गिर जाएगा वो निकल नहीं सकता है। तो इसलिए सुरक्षा दृष्टिकोण से अगम कुआं को घेरा गया है। और जो अशोक के बारे में अभी आप चर्चा ही की गई कि 99 भाई को इसमें वह राज सिंहासन के लिए बलि देकर इसी में डाल दिया था। अच्छा, मात्र 99 भाइयों को मारने का चर्चा एकमात्र अभिलेख अशोक का है, जो सिंहली अभिलेख है। अच्छा, शायद मैंने किसी किताब में पढ़ा था कि सिंहली अभिलेख में ही एकमात्र अभिलेख वही है जो जिसके बारे में चर्चा किया है कि 99 भाइयों को मारा था।